हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑलवेज एक्टिव मैथ्स। बच्चों, आज की क्लास का फर्स्ट हेडिंग है परफेक्ट स्क्वायर मेथड्स। परफेक्ट स्क्वायर जो मेथड होता है बच्चों, वो एप्लीकेबल होता है रियल रूट्स अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकल रहा है तभी। ओके, अगर इमेजिनरी रूट्स है तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। ओके, आगे के पेजेस में आपको पता चलेगा बच्चों कि रियल रूट्स क्या होता है या कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीजें आप सीखेंगे। ओके, तो इफ वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड, यदि आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं तो निम्न बातों का ध्यान रखना है आपको। ओके, कुछ पॉइंट है, उन सभी को याद करना आपको। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, बी फर्स्ट राइट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले तो आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लेना। ओके, सेकंड पॉइंट में है बच्चों, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। अगर आप देखेंगे बच्चों, तो जो क्वाड्रेटिक टर्म होगा उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, और यदि 1 नहीं है तो आप क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के सामने जो रहेगा कांस्टेंट नंबर एक्स स्क्वायर के सामने, उससे आप सभी टर्म को डिवाइड कर देंगे। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट में आपको ध्यान रखना है बच्चों कि मूव सी ओवर ए टू द राइट हैंड साइड, यानी जो कांस्टेंट वैल्यू निकल करके आएगा आपको उसको ले जाने हैं राइट हैंड की तरफ। ओके, और फोर्थ पॉइंट में आपको याद रखना है बच्चों कि ऐड कर देना है हाफ टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर टू बोथ साइड, और दोनों पक्षों में कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी एक्स के गुणांक का आधा करके और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ऐड करना है। ओके, और फिफ्थ पॉइंट में है बच्चों, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। आइए एक एग्जांपल के हेल्प से और बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल है बच्चों, 2x² - 7x + 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। तो सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लीजिए। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट है बच्चों। यहाँ आप देख रहे हैं x² का गुणांक 2 है, और मैंने आपसे पहले ही बताया है फर्स्ट सेकंड पॉइंट में कि इसका कोफिशिएंट हमेशा x² का 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 है। तो आप क्या करेंगे, 2 से इन सभी टर्म में भाग कर देंगे। तो जब आप फर्स्ट टर्म में 2 से भाग करेंगे तो ये आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 7/2 एक्स प्लस, और ये हो जाएगा 3/2 इक्वल 0/2 करेंगे बच्चों तो ये 0 ही आएगा। उसके बाद आपको कांस्टेंट टर्म जो दिख रहा है आपको +3/2, इसको राइट हैंड की तरफ ले जाना है। तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स इक्वल -3/2। ओके, और आगे आप राइट करेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल -3/2 प्लस 49/16। ये 49/16 या फिर 7/4 कैसे आया बच्चों, यहाँ आप राइट करेंगे हाफ टाइम, और यहाँ पे होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स हियर इज -7/2, इसका होल स्क्वायर। इन सभी का होल स्क्वायर करोगे बच्चों तो ये आएगा 7/4 का होल स्क्वायर या फिर 49/16 होगा। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे राइट कर दी गई। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बच्चों कि अगर यूनिटी बनाने के पश्चात लीनियर टर्म के सामने माइनस का चिन्ह आता है तो ये लगेगा a - b का होल स्क्वायर। अगर लीनियर टर्म के सामने प्लस का चिन्ह आता है बच्चों तो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगेगा। यहाँ पर लीनियर टर्म के सामने माइनस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर लगेगा। ओके, तो ये हो जाएगा x माइनस और इधर 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल, इस टर्म को अगर आप सॉल्व करेंगे बच्चों इन दोनों को, यानी -3/2 प्लस 49/16 को, तो यह आएगा 25/16। ओके, यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड से अगर स्क्वायर रूट हटाएंगे बच्चों तो ये दूसरी साइड की तरफ जाएगा, तो ये आएगा x माइनस 7/4 इक्वल +-5/4। एक बार हम प्लस का चिन्ह लेंगे राइट हैंड साइड में, तो प्लस का चिन्ह लेंगे बच्चों तो ये बनेगा x माइनस 7/4 इक्वल 5/4। इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो x की वैल्यू निकल करके आएगा 3। इसी प्रकार से अगर हम राइट हैंड साइड में निगेटिव वैल्यू लेते हैं बच्चों तो ये आएगा
x माइनस 7/4 इक्वल -5/4। इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो फिर ये निकल करके आएगा हाफ। ओके, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों तो x की जो वैल्यू निकल कर आई है 3.5, ये क्या है, दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट से है। ओके, आइए नेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग चलते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट पेज में आप जानेंगे बच्चों कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला सभी प्रकार के रूट्स के लिए एप्लीकेबल्स होता है, चाहे वो इमेजिनरी हो, रियल हो, रेशनल हो, इक्वल हो, अनइक्वल हो या किसी और प्रकार का रूट्स हो बच्चों, वहाँ हमेशा क्वाड्रेटिक फार्मूला एप्लीकेबल्स हो जाता है। ओके बच्चों, तो आइए हम एक एक करके जानते हैं। इट वॉज फर्स्ट गिवन बाय एन एनिशंट इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य। यह जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है बच्चों, भारत के रहने वाले जो मैथमेटिशियन हैं श्रीधराचार्य के द्वारा दिया गया है। आप जानते हैं बच्चों कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 होता है। हम इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ए सी डिवाइड कर देंगे। जब ए सी डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इक्वल 0। हम क्या करेंगे, सी ओवर ओ को राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में जो बचेगा उसको हम लिख लेंगे। ओके, ऐड कर देना है आपको बच्चों। यूनिटी बनाने के बाद द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म यहाँ पर है बी ओवर ए और इसका हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा बी ओवर 2a का होल स्क्वायर। इसको दोनों पक्षों में आपको ऐड कर देना है। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये राइट हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस बी ओवर टू ए का होल स्क्वायर इक्वल माइनस सी ओवर ए प्लस बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर होगा बच्चों जब ये टर्म आप जोड़ेंगे तो। ओके, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा बच्चों एक्स प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर इक्वल, और इसका एलसीएम ले करके आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा -4ac प्लस बी स्क्वायर न्यूमरेटर में और इसके डिनोमिनेटर में आएगा 4a स्क्वायर। ओके, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं सिर्फ राइट हैंड साइड को। ओके, तो ये आएगा बच्चों एक्स प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर -4ac, इसको आगे पीछे लिख लिया गया है, ओवर 4a स्क्वायर। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से बच्चों स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड में स्क्वायर रूट लगेगा, यानी ये आएगा एक्स प्लस बी ओवर 2a इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर -4ac ओवर, और यहाँ पर 4 का अगर आप देखेंगे स्क्वायर रूट 2 आएगा और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा ए, तो ये हो जाएगा 2a। ओके, और आगे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो x इक्वल आएगा, ये जो प्लस बी ओवर 2 है दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये आएगा माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अगर एलसीएम लेंगे बच्चों तो इधर भी 2a है, यहाँ पर भी 2a है, जब एलसीएम लेंगे तो ये 2a ही आएगा, यानी माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर -4ac। ओके, ये x की वैल्यू होगा। ओके, ये x चेंज भी हो सकता है, x के स्थान पे y भी हो सकता है, z हो सकता है। वेरिएबल्स यहाँ पर एक ही होना चाहिए, अगर x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए, इधर y है तो यहाँ पर भी y, यहाँ z है तो यहाँ पर भी z होना चाहिए। ओके, आप इसको इस प्रकार से भी राइट कर सकते हैं बच्चों, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में d ओवर 2a, जहाँ पर d जो है वो विविक्तर है या फिर हम इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट पेज में हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, एक एग्जांपल से यहाँ पे दिया गया बच्चों 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल 0। ओके, तो x इक्वल आएगा बच्चों, ये फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ओके, तो दिस इज माइनस बी एंड वैल्यू ऑफ बी हियर इज -1, तो -1 हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर, value of b here is -1 का होल स्क्वायर -4 टाइम a, value of a here is 2 टाइम value of c here is -3। ओके, तो ये आएगा बच्चों माइनस माइनस का प्लस, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में इस मटेरियल्स को आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा स्क्वायर रूट में 25 ओवर 2 2 जा 4। ओके, दिस इज 2 टाइम ए, इट मीन्स 2 टाइम ए, वैल्यू ऑफ ए हियर इज 2। ओके, तो ये 4 हो जाएगा, तो x इक्वल आएगा बच्चों 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 मीन्स 5 ओवर 4। एक बार जब आप प्लस का चिन्ह लेंगे बच्चों तो ये आएगा x इक्वल 1 और यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा तो प्लस 5 ओवर 4, 5 एंड 1 6 ओवर 2 कट पिट करेंगे बच्चों तो ये आएगा 3 ओवर 2। ओके,
अगर आप माइनस का चिन्ह लेते हैं बच्चों तो ये आएगा x इक्वल 1-5/4। 1-5 मीन्स बच्चों -4/4, -4/4 मीन्स -1। ओके, तो ये जो रूट्स निकल कर आ गया है बच्चों किसका, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - x - 3 इक्वल 0 आर, ये 3/2 हो जाएगा एंड -1 हो जाएगा। ओके, आइए हम जानते हैं अब कि डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तर क्या होता है बच्चों। ओके, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx plus c equal 0, the expression d equal b² - 4ac is called discriminant and denoted by small d। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx plus c बराबर 0 के लिए b² - 4ac जो होता है बच्चों उसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं यानी विविक्तर कहते हैं, और इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और जो विविक्तर होता है बच्चों उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव कोई वैल्यू हो सकती है। ओके, रेशनल या फिर इरेशनल, और निगेटिव भी इसकी वैल्यू हो सकती है। ओके, तो आइए एक एग्जांपल के हेल्प से हम समझते हैं कि कैसे हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। ओके, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ x² + 5x + 4। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना तो इसका फार्मूला होता है कैपिटल D इक्वल b² - 4ac। वैल्यू ऑफ b हियर इज 5, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम e, वैल्यू ऑफ e हियर इज 1 टाइम c, वैल्यू ऑफ c हियर इज 4। तो दिस इज 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 टाइम 4 ये आएगा 16, 25 माइनस 16 आएगा बच्चों 9। ओके, आइए हम लोग लास्ट पेज की तरफ चलते हैं बच्चों। ओके, नेचर ऑफ फ्रूट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके पेपर में मल्टीपल चॉइस प्रश्नों में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं बच्चों। ओके, ये लास्ट कॉन्सेप्ट होगा आज के क्लास का बच्चों। ओके, जिसमें आप सीखेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। ओके बच्चों, तो आइए हम देखते हैं। नेचर ऑफ रूट्स को हिंदी में मूलों की प्रकृति कहते हैं बच्चों। ओके, द नेचर ऑफ रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, यानी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स का नेचर होता है वो डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है। ओके, एज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कैन बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव, सो 3 केसेस अराइज। आप जानते हैं बच्चों, अभी मैं इसके पहले ही बताकर आपको आया हूँ कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव कोई वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इसलिए 3 केसेस यहाँ पे बनते हैं बच्चों। ओके, फर्स्ट केस है टू डिस्टिंक्ट अनइक्वल डिफरेंट रियल रूट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग, भिन्न भिन्न, अनइक्वल का मतलब असमान, डिफरेंट का मतलब भी भिन्न होता है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स निकल कर आ रहा है बच्चों वो डिस्टिंक्ट है, अनइक्वल है या फिर डिफरेंट है, तो डी का मान जो निकल कर आएगा बच्चों वह हमेशा एक पॉजिटिव होगा। ओके, और डी को आप जानते हैं बच्चों, राइट कर सकते हैं b² - 4ac, ये क्या होगा बच्चों, ग्रेटर होगा 0 से। ओके, ये इसका मतलब है। केस 2 में है टू इक्वल रियल रूट्स। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो इक्वल आएगा अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा बच्चों तो ये होगा b² - 4ac इक्वल 0, या फिर b² इक्वल 4ac। इसे याद कर लेंगे बच्चों, कई बार पेपर में आ चुका है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का विविक्तर 0 है या डिस्क्रिमिनेंट 0 है या इक्वल रूट्स के लिए तो क्या होगा बच्चों, b² इक्वल 4ac। या फिर कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि c का मान क्या होगा, तो c का मान होगा बच्चों b²/4a। ओके, अगर इसका रूट्स फाइंड करना है बच्चों तो फाइंड कर सकते हैं आप, -b/2a होगा। इसका रूट्स इक्वल है इसलिए ये फर्स्ट रूट होगा, और इसका सेकंड रूट भी सेम थिंग्स होगा यानी -b/2a होगा। ओके, आज ये थर्ड केस है बच्चों नेचर ऑफ रूट्स का, नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स या डज नॉट एग्जिस्ट, जिसको अस्तित्व नहीं है ये कहते हैं। ओके, अगर डी का मान बच्चों एक ऋणात्मक संख्या आ रही है तो आप कहेंगे कि जो इसके रूट्स हैं वो रियल नहीं है या इमेजिनरी है या डज नॉट एग्जिस्ट है। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों नोट के फॉर्म में जो कि आपको याद रखना है, ये सब आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आपके क्लास में तो है ही। ओके, फॉर रियल रूट्स, जब भी बोलेगा रियल रूट्स के लिए बच्चे तो आप राइट करेंगे कि कैपिटल डी यानी डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होगा। डेट इज आप बोल सकते हैं डी का मान अगर धनात्मक है तो वो रियल रूट्स होगा, और डी का मान अगर 0 आ रहा है तब भी यह एक रियल रूट्स देगा। ओके, या फिर इसको लिख सकते हैं आप इस प्रकार से b² - 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल 0। ओके, नेक्स्ट नोट पॉइंट है बच्चों,
सम ऑफ रूट्स जो होता है मूलों का योग वो होता है माइनस बी ओवर ए। माइनस बी मीन्स क्या होता है बच्चों, द कोफिशिएंट ऑफ यक्स, ओके, या फिर द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म। ए मीन्स क्या होता है बच्चों, द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म, ओके। प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी मूलों का गुणनफल होता है बच्चों सी ओवर ए, जिसको हम कांस्टेंट टर्म ओवर क्वाड्रेटिक टर्म बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट नोट पॉइंट है बच्चों, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दूसरी रूट का रेसिप्रोकल है यानी व्युत्क्रम है, तो आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे बच्चों ए इक्वल सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका इस्तेमाल मल्टीपल चॉइस प्रश्नों को सॉल्व करने में किया जाएगा, ओके। और नेक्स्ट नोट पॉइंट है बच्चों, इफ रूट्स आर इक्वल इन रिजल्ट एंड अपोजिट इन साइन देन स्मॉल बी इक्वल जीरो। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो इक्वल हैं लेकिन उनका चिन्ह अलग अलग है, तो आप राइट करोगे स्मॉल बी इक्वल जीरो। इसको याद कर लेना, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ओके। लास्ट नोट पॉइंट है बच्चों, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा और बीटा उसके रूट्स हैं यानी मूल हैं, तो आप राइट कर सकते हैं वेरिएबल्स अगर x है तो लिखेंगे आप x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अगर यहाँ पे y वेरिएबल्स आप लेते हैं बच्चों तो ये हो जाता y माइनस अल्फा इंटू वाई माइनस बीटा, यानी वेरिएबल्स चेंज हो सकता है लेकिन अल्फा बीटा यहाँ सेम रहेगा, ओके। ये जीरो के बराबर होगा, या इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे राइट कर सकते हैं बच्चों, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल जीरो, ओके। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल ऑलवेज एक्टिव मैथ्स। थैंक यू एवरीवन।